स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय बाजारों में खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी फोकस करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। करीब 70 अंकों की तेजी यहां पर दिखी है। 25,260 के पास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। याद रखिए डोमेस्टिक बाजारों की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू होगी। वेडनेसडे को उसका आउटकम आता हुआ नजर आएगा। याद रखें कोई रेट कट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की क्या कमेंट्री निकल कर आती है ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबकी नज़र डोमेस्टिक क्यूज़ पर रहेगी। और इसके अलावा अर्निंग सीजन भी शुरू होगा। थर्सडे को आईटी सेक्टर के दिग्गज टीसीएस के नतीजे आएंगे और उसके बाद सैटरडे को एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है, अर्निंग सीजन शुरू होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेंट्री पर भी सबकी नज़र रहेगी। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो सबसे पहले अमेरिकी बाजारों पर फोकस करेंगे। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा कारोबार रहा। डाउ जोन्स की बात करें तो करीब 0.9% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। याद रखिए नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। करीब 1.5 लाख जॉब क्रिएशन की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 2.54 लाख जॉब्स क्रिएट हुए, तो काफ़ी पॉजिटिव डेटा आया। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता हुआ नजर आया। स्ट्रीट का मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% पे आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर 4.1% पे आया, जो काफ़ी पॉजिटिव था, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी दिखी। S&P 500 में 1% की तेज़ी। डाउ जोन्स में भी करीब 340 अंकों की तेज़ी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होता हुआ नजर आया। और नैस्डैक कॉम्पोजिट यहां पर भी करीब 1.2% की तेज़ी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कल के इवनिंग के फ्यूचर्स की बात करें तो अमेरिकी बाजार में यूएस फ्यूचर्स भी हरे निशान में काम कर रहे हैं। याद रखिए अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्यूज और ट्रिगर्स है। इन्फ्लेशन का डेटा शुक्रवार को एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स की इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर कुछ कमेंट्री निकल कर आएगी, तो उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। और वहाँ पर भी अर्निंग्स सीजन शुरू होता हुआ नजर आएगा। JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जैसी कुछ कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे, तो ग्लोबल बाजारों की भी नज़र अमेरिकी अर्निंग्स पर दिखेगी। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों की भी बात कर लेते हैं। कैक 0.9% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। डैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 0.5% की तेज़ी दिखी। FTSE में थोड़ी सी कमज़ोरी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पिछले कुछ दिनों से तेज़ी दिखी है। अभी कॉमेक्स पर सोना $2,670 पर आउंस के आसपास। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यहाँ पर भी अक्टूबर में अब तक करीब 8 से 9% की तेज़ी दिखी है। तो शानदार तेज़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते ब्रेंट क्रूड में दिखी है। इंडिया के लिए नेगेटिव है, लेकिन फिर भी $77.6 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड। इसी के साथ इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो पिछले एक महीने में शानदार तेज़ी दिखी है। सितंबर 10 के लोज से देखें तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेज़ी दिखी है। एल्यूमिनियम में करीब 14% की तेज़ी। इसी के साथ जिंक, लेड, कॉपर, निकल सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में करीब 10 से 14% की तेज़ी लंदन मेटल एक्सचेंज पर पिछले एक महीने में दिखी है। इनफैक्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल्स ही नहीं, सोने की बात करें तो करीब 5% की तेज़ी पिछले एक महीने में, और चांदी में करीब 14% की तेज़ी दिखी है। तो कमोडिटीज़ में पिछले एक महीने में शानदार तेज़ी दिखी है। इसी के साथ